वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश के वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश कर दिया है। जहां इस बार इनकम टैक्स में दी गई रियायत सबके बीच चर्चा का मुद्दा है, वहीं वित्त मंत्री ने देश के रक्षा बजट में बेहिसाब इजाफा कर दिया। इस बार रक्षा बजट इतना बढ़ा दिया है कि जिससे भारत के दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। इस बार वित्त मंत्री ने 2025 के बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारत ने डिफेंस सेक्टर को ही सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है। इस बजट में से केंद्र सरकार ने 1,61,528 करोड़ रुपए केवल हथियारों की खरीद के लिए दिए हैं। इस बजट से सेना फाइटर जेट, टैंक्स, गोला बारूद और मिसाइलों से लेकर के तमाम हथियार खरीदेगी। साथ ही कुछ घर के अंदर यानी देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। भारत सरकार ने एयरफोर्स के लिए 53,700 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं नेवी के लिए 38,149 करोड़ और आर्मी के लिए 2,07,520 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपए दिए हैं। आर्मी के जवानों की सैलरी और बाकी भत्तों के लिए 1,13,756 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट के अंदर। इसके साथ ही सरकार ने इस बार अग्निवीरों का बजट भी बढ़ाया है। डिफेंस सेक्टर को मिले बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पिछली बार से इस बार 37,000 करोड़ रुपए जो बजट है वो बढ़ाया गया है, जो कि कुल बजट का 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके लिए सरकार ने 1,80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। इस बजट में डिफेंस फोर्स के बजट के तहत 3,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से 10% ज्यादा है। पिछले बजट की तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में खर्च किया जाएगा। इससे डिफेंस सेक्टर में काम कर रही डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, यानी देश के अंदर जो हथियार बनाने वाली कंपनी है या मिलिट्री के जो सामान बनाती हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। वहीं पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के बेहतर इलाज के लिए 8,300 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। 2024 और 25 के मुकाबले इस बार रक्षा बजट बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो और भी चीजें सामने आती हैं। जैसे कि इस बार रक्षा के क्षेत्र के लिए सरकार ने 6.81 लाख करोड़ रुपए के बजट आपको आवंटित किया है। ये देश की जीडीपी का 1.91% है। पिछले साल रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ रुपए था। ये तब की जीडीपी का 1.92% था। यानी इस साल रक्षा बजट का जीडीपी में कुल हिस्सा बीते साल के मुकाबले 0.01% कम हुआ है। ये पहले से ही अनुमानित था कि इस बार मोदी सरकार रक्षा बजट में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं करेगी। हालांकि जो हम फिगर्स में देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है, लेकिन अगर हम जीडीपी के मुकाबले इसकी तुलना करते हैं तो ये उतनी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि 0.01% कम है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण माने जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि भारत सरकार उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाह रही है। भारत खुद ही अपने हाईटेक हथियार बना रहा है। भारत रक्षा सौदों में निर्यात भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत अब अपने दम पर डिफेंस मटेरियल तैयार कर रहा है। इसलिए डिफेंस सेक्टर में भारत को ज्यादा बजट की जरूरत नहीं पड़ी। यह भी मुमकिन है कि सरकार फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए रक्षा बजट में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाई, ताकि सरकार का वित्तीय संतुलन बना रहे। दुनिया में चीन, अमेरिका और रूस के बाद चौथा सबसे बड़ा डिफेंस बजट भारत का ही है। भारत के डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा मॉडर्नाइजेशन और आर्म्ड फोर्स पर्सनल पर खर्च होता है, जबकि बाकी तीनों देश साइबर वॉरफेयर और एआई पर आधारित एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इस खबर में इतना ही। बजट से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।